और गुड मॉर्निंग कश्मीर में बेहद अहम खबर जिससे हम आपको लगातार वाकिफ करवा रहे हैं। दहशतगर्दी से मुतासरा बच्चों के लिए MBBS और BDS पे सीटें मुख्तस की गई हैं। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी जी। तेजेन जी, बहुत अहम ये कदम है, खास तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए बेहद सराहनीय कदम। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत बड़ा कदम है जो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। अब इसकी नोटिफिकेशन जो है दी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने भी इशू कर दी है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि वो बच्चे जिनके वालिदैन या उनके रिश्तेदार जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में, उन्हें एक कोटा मिलेगा। MBBS और BDS की परीक्षाओं में उन्हें रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आपको याद होगा, पहले की सरकारों में इस तरह की जो रिजर्वेशन थी सिर्फ आतंकियों के बच्चों को मिलती थी, आतंकियों को के रिश्तेदारों को मिलती थी। लेकिन अब पहली बार केंद्र सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और जम्मू कश्मीर सरकार की भी इसमें नोटिफिकेशन आ गई है कि जो बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन या अपने रिश्तेदार आतंकी हमलों में या आतंकवादियों द्वारा खोए हैं, उन्हें MBBS BDS की सिलेक्शन में उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगी। अगर आप देखें, जो प्रायोरिटी सेट की गई है, तो नोटिफिकेशन इशू की गई है, उसमें ये कहा गया है कि वो वाले बच्चे जिनके दोनों वालिदैन जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं, उन्हें प्रायोरिटी नंबर 1 में रखा गया है। जो प्रायोरिटी नंबर 2 है उसमें वो वाले बच्चे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स जो हैं, जो उनके घर का कमाने वाला बंदा जो है वो आतंकियों द्वारा मारा गया है। और तीसरी कैटेगरी यानी तीसरी प्रायोरिटी उन लोगों को दी गई है जिनके पेरेंट्स को या परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है आतंकी हमलों में। तो ये जो है पहली बार इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है उन टेररिस्ट विक्टिम्स के लिए। पहले की सरकारें आपको याद होगा कि टेररिस्ट के लिए यहाँ पर पेंशन स्कीम्स जारी किए जाते थे कि टेररिस्ट अगर सरेंडर करेंगे तो उन्हें पेंशन दिया जाएगा, टेररिस्ट अगर मारा जाएगा तो उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा। लेकिन यह पहली बार है कि जो कोटा है MBBS में और BDS कोर्सेज में, वो आतंकियों के जो विक्टिम हैं, जो रियल सफरर हैं, उनके लिए फिक्स किया जा रहा है। जी तेजेन जी, चूंकि जर्नलिज्म से आप जुड़े रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके आपने बहुत पत्रकारिता की है, एक छोटा सा तज्जिया आपसे यहाँ पर जरूर हम चाहेंगे। जिन हाथों में पहले पत्थर होते थे, उन्हीं हाथों में अब इंसानों को बचाने वाले आलात होंगे। कहीं ना कहीं ये तारीखी कदम है, किस तरह से देखेंगे सर? देखिए, अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए तो उन्होंने एक घोषणा की कि वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं, लैपटॉप देखना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में कलम देखना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में स्टेथोस्कोप देखना चाहते हैं। तो तब से ही जो केंद्र सरकार की ये नीति है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को आतंक के साथ में जो गतिविधियां हैं उनसे हटा के एक जो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव साइड लगाया जाए, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया जाए, तो उसी के रास्ते में ये एक कदम है कि अब वो जो बच्चे हैं जो कभी पत्थर मारा करते थे, आज अब देखिए वो फैशन शोज में हिस्सा लेते हैं श्रीनगर में। ओल्ड टाउन जो मशहूर होता था डाउनटाउन श्रीनगर का पत्थरबाजी के लिए, वहां पर अब बच्चे रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो एक चेंज आया है, जिसे अंग्रेजी में एक 360 डिग्री चेंज कहते हैं, वो ग्राउंड पे विजिबल है वहां पर। तो वही बच्चे, अब पहले ये इल्जाम लगाया जाता था कि आतंकियों के जो रिश्तेदार हैं उनको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन जो आतंक के जो विक्टिम हैं, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं आतंकी हमलों में, आतंकियों ने जिन्हें मारा है, उन्हें हमेशा जो सरकारें हैं इग्नोर किया करती थी। लेकिन अब ये पहली बार हुआ है कि आतंक के जो विक्टिम हैं, जिनके परिजन, जिनके रिश्तेदार आतंकियों द्वारा मारे गए हैं, उनको सरकारें उनकी मदद करेंगी। और ये बहुत बड़ा कदम है कि उन बच्चों को जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहता था आतंकी हमलों की वजह से, जिनके पेरेंट्स, जिनके सिर से माँ बाप का
साया छीना जाता था। अगर किसी बच्चे ने कभी ये सपना देखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, लेकिन माँ बाप के कत्ल, आतंकियों द्वारा कत्ल होने की वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाता था, अब उनके लिए एक मौका है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फैसला लिया है। जब केंद्र सरकार ने पहले एक नोटिफिकेशन इशू की थी 1/11/2022 को, उसके बाद अब ये नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर में भी इशू हो गई है कि अब से जो एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, MBBS, BDS या बाकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उनमें एक सेट रिजर्वेशन जो है, एक कोटा जो है आतंकी विक्टिम्स के लिए दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तेजन जी, आखिरी बात ये भी देखना अहम रहेगा कि जो सियासी बयानबाजियां आती हैं, हर जो कदम हुकूमत की जानिब से उठाया जाता है उस पर कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी की जाती है। कम से कम इस बेहद अहम फैसले के बाद कुछ पॉजिटिव बयानबाजी भी सामने आएगी, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका काम सियासत करना है। सियासी पार्टियों का वो हर चीज में कहीं ना कहीं नून में से नुक्ता तो ढूंढ ही लेते हैं कि कहीं ना कहीं सियासत की जाए, हर एक इशू में उसको पॉलिटिकल कलर दिया जाए। लेकिन जो आम लोग हैं उन्होंने इस चीज को सराहना है। लोगों ने ये देखना है कि कौन सा डिसीजन उनके फायदे के लिए लोगों के फायदे के लिए लिया जा रहा है, ना कि पॉलिटिक्स खेलने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए। देखिए, हमने, जैसे आप कह रहे थे कि जर्नलिज्म में हमने रिपोर्ट किया है कि जब किसी बच्चे के माँ बाप आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं, वो बच्चे के जो सारे सिर्फ माँ बाप का कत्ल नहीं होता, उसके सपनों का भी कत्ल होता है, उसके फ्यूचर का भी कत्ल होता है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं रहते, कोई सहारा नहीं रहता अपने वो सपनों को पूरा करने का। लेकिन अब सरकार द्वारा ये जो पहल की गई है, उनको रिजर्वेशन दी गई है, कोटा दिया गया है, उसमें वो यतीम बच्चे जो अपने वालिदैन या अपने घर की जो कमाई करने वाला जो आतंकी हमले में मारा गया है, उन बच्चों के लिए एक रोशनी की किरण है कि उनके लिए कोटा सेट किया गया है और वो अपने सपने जो हैं डॉक्टर बनने के, अपने सपने जो है लोगों की भलाई के लिए काम करने के, वो पूरा कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल तेजन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। बेहद तफसीली आपने यहाँ पर तज्जिया किया है, बेहद खुशाइंद ये बात है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर जम्मू कश्मीर